हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोहन और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल वी वाइल्ड। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बजीज़ पैरेट। ज़्यादातर बर्ड्स लवर का पहला बर्ड होता है बजीज़। इसका बहुत ही कारण है क्योंकि ये बर्ड बहुत ही कलरफुल होते हैं और बहुत ही एक्टिव होते हैं, और दूसरा इनका प्राइस भी बहुत कम होता है। ज़्यादातर बिगिनर बर्ड्स लवर के लिए ये बहुत ही अच्छा बर्ड है। जब आप मार्केट में बजीज़ पैरेट खरीदने जाओगे तब वहाँ पर बहुत टाइप्स के बजीज़ पैरेट मिलेंगे, तो आप कैसे एक अच्छा सा पेयर चूज़ कर पाएंगे। तो इनके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला, आप हमेशा एक यंग बजीज़ चूज़ कीजिए जिसका उम्र 3 से 4 महीने हो। मैं यंग बजीज़ इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि यंग बजीज़ आप अगर लाओगे तो वो आपके घर पे रहते रहते वहाँ का क्लाइमेट उसको सूट कर जाएगा, बाद में ब्रीडिंग में भी उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसलिए यंग बजीज़ लेना ही अच्छा है। और दूसरी बात, आप कभी भी एडल्ट लेने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, कोई भी ब्रीडर अपना एक एडल्ट पेयर कभी नहीं सेल करेगा जिससे उसका प्रॉफिट हो रहा है। वो वैसा ही एडल्ट पेयर सेल करेगा जिससे हो सकता है उसको कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा हो या फिर उसका कुछ प्रॉब्लम हो। इसलिए एडल्ट बजीज़ को ज़्यादातर अवॉइड करके ही चलिए। दूसरा जो चीज़ आपको नोटिस करना है वो है उसका वेंट। अगर आप देखें उसके वेंट के चारों तरफ हो सकता है थोड़ा गीला गीला है या फिर वहाँ पर पोटी लगा हुआ है, तो समझ लेना वो बजीज़ अच्छा नहीं है, वो किसी न किसी कारण से वीक है। इस तरह का बजीज़ भी कभी नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये हो सकता है आपके घर के आने के बाद ही मर जाए। इसलिए इन तरीक़ों के बजीज़ को भी अवॉइड कीजिए। अब तीसरा जो चीज़ है वो है उनका फेदर। आप अच्छे से नोटिस कीजिए आपका बजीज़ अच्छी तरह से उड़ पा रहा है या फिर उसके किसी जगह पे फेदर कम है या नहीं। इस तरीके के बजीज़ पैरेट के भी आप अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बजीज़ पैरेट के सर के ऊपर, पीठ पे या चेस्ट पे बाल नहीं होता। बहुत से सेलर बोलते हैं ये बाल बाद में आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। ज़्यादातर केस में ये सारे बजीज़ एक बैड जेनेटिक्स प्रॉब्लम का शिकार होते हैं और इस जगह का बाल कभी आता नहीं है। तो इसलिए कभी भी ऐसा बजीज़ परचेज़ मत कीजिए। और एक बात जो आपको नोटिस करना है वो है, अगर आप देखें कोई बजीज़ चुपचाप बैठा है या फिर वो अपना पंख फुला के या लटका के बैठा है, तो उस तरह के बजीज़ को भी आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर भी कोई ना कोई डिजीज़ हो और वो बाद में जाकर बढ़ भी सकता है। इसलिए इस तरह के बजीज़ को भी आप अवॉइड ही कीजिए और हमेशा कोशिश कीजिए कोई एक्टिव और चार्मिंग बजीज़ चूज़ करने के लिए। तो जब आपने अपना बजीज़ चूज़ कर लिया तो अभी आपको चाहिए एक केज। तो अगर आप एक पेयर बजीज़ पैरेट रख रहे हैं तो आपको एक 2 फीट बाई 1.5 फीट का केज चाहिए। ये उनके लिए परफेक्ट है। और अगर आप एक कॉलोनी बनाना चाहते हैं तो आप जितना बड़ा हो सकता है केज दीजिए। जब आप अपने बजीज़ पैरेट का केज खरीद ले उसके बाद उसके अंदर 2 बोल रखिए। एक बोल होगा उसके खाने के लिए, दूसरा बोल होगा उसके पीने के पानी के लिए। और एक चीज़, उसके केज के अंदर लकड़ी या फिर कुछ पार्च रखिए जिसके ऊपर वो बैठ पाएगा और अपना रेस्ट ले पाएगा। और हाँ, केज लेने के 2 से 3 दिन बाद जब उसमें पंछी छोड़ दे उसके बाद उसके अंदर जितने पेयर है उस हिसाब से मटकी लगा दीजिए, क्योंकि अगर आप पहले से मटकी लगा के रखेंगे तो बाद में जब वो एडल्ट होगा उनके ब्रीडिंग के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होगा, उनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगा। और हाँ, मटकी के अंदर एक परफेक्ट साइज़ का होल बनाइए, ज़्यादा छोटा भी नहीं और ज़्यादा बड़ा भी नहीं। और एक चीज़, मटकी के ऊपर ऑब्वियसली एक ढक्कन लगाइए, क्योंकि अगर आप ढक्कन नहीं लगाएंगे हो सकता है आपका बजीज़ वो मटकी चूज़ ना करे। इसलिए इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने आपको मटकी ही लगाने के लिए बोला क्योंकि आप चाहे तो नेस्ट बॉक्स भी लगा सकते हैं, पर बजीज़ पैरेट के लिए मटकी ही अच्छा है, क्योंकि बजीज़ पैरेट 8 से 10 तक अंडे दे देती है। और अगर इतना सारे अंडे एक बॉक्स के अंदर रहेगा तो हो सकता है वो इधर उधर बिखर जाए, इसलिए सही से फर्टाइल नहीं हो सकता है। और अगर आप हंडी की तरफ देखें तो हंडी का निचला हिस्सा राउंड होता है और इसके अंदर आराम से इतने सारे एग्स अच्छी तरीके से रह जाएगा, इसलिए उसको हैच कराने में भी बजीज़ पैरेट का इजी होगा। इसलिए आप हो सके तो मटकी ही लगाइए, और मटकी बॉक्स से सस्ता भी पड़ता है। तो अब हम आते हैं फीडिंग के बारे में। बजीज़ पैरेट ज़्यादातर तो सीड्स ही खाता है, पर अगर आप अपने बजीज़ पैरेट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा आप अपने बजीज़ पैरेट को सीड्स और सॉफ्ट फूड दोनों ही दीजिए। सीड्स में जैसे आप कंगनी दाना, पैडी या कुछ और तरीके का छोटा छोटा सीड्स दे सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा होता है बजीज़ पैरेट के लिए। और अगर आप बात करें सॉफ्ट फूड के बारे में तो उसमें आप ग्रीन वेजिटेबल्स, बॉयल्ड या फिर सोक किया हुआ गेहूँ
या फिर रोटी भी भिगा के दे सकते हैं, ये भी वो अच्छी तरह से खाता है। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, बजीज पैरेट के डाइट में 1 या 2 दिन अंतर नीम और तुलसी का पत्ता ऑब्वियसली दीजिए। तुलसी का पत्ता जो है ये उसका इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने में बहुत ही अच्छा मदद करता है, और नीम का पत्ता उसका नेचुरल डीवॉर्मिंग भी करता है। इस नेचुरल डीवॉर्मिंग के कारण आपके बजीज का डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और इसके कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। आप अपने बजीज पैरेट को हफ्ते में 1 या 2 बार 1 फूड ऑब्वियसली दीजिए। इससे उसका कैल्शियम का कमी भी दूर होगा और वो हेल्दी भी रहेगा। ये उसके डाइट में एक होना ही चाहिए। अगर आपका बर्ड ब्रीड कर रहा है तो आप ऑब्वियसली उसको 1 फूड दीजिए। इससे उसका कैल्शियम का कमी नहीं होगा और अपना अंडा भी वो अच्छे से ले कर पाएगा, और इससे उसका बॉडी भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप 1 फूड नहीं दे पा रहे तो आप कोई कैल्शियम ब्लॉक या कटल फिश बोन भी दे सकते हैं, ये भी उसका कैल्शियम का कमी पूरा करेगा। तो अब हम बात करेंगे क्लीनिंग के बारे में। आप कोशिश कीजिए हर हफ्ते अपने बजीज पैरेट का केज क्लीन करने के लिए, क्योंकि अगर आप बजीज पैरेट का केज क्लीन नहीं रखेंगे तो हो सकता है उसको किसी तरह का बीमारी हो जाए। तो इसलिए उसको बीमारी से बचाने के लिए उसका केज क्लीन रखना चाहिए। और हाँ, हर रोज़ अपने बजीज पैरेट का खाने का और पीने का जो बर्तन है उसको ऑब्वियसली क्लीन करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत तरीके का बैक्टीरिया रहता है। और हर रात हो सके तो अपने बजीज पैरेट का जो पानी का बोल है उसको निकाल लीजिए, क्योंकि रात में वो उसके पानी के बोल के ऊपर पॉटी भी कर सकता है, और सुबह होने के बाद वही पानी अगर वो पी ले तो वो उसके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए हर रात अपने बजीज पैरेट का बोल केज से बाहर निकाल लीजिए। तो अब हम बात करेंगे डिजीज़ के बारे में। बजीज पैरेट में तो बहुत तरीके का डिजीज़ होता है, पर सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं वो है लूज मोशन। और ये लूज मोशन होता है बैड कंडीशन के कारण। अगर आप बहुत दिनों से अपना बजीज का केज क्लीन नहीं कर रहे, हर रोज़ पानी नहीं बदल रहे, वो उसी गंदे पानी में खा रहा है या फिर कुछ और, इस तरह के कारण से लूज मोशन होता है। तो अगर आप इससे बचाना चाहते हैं तो अपने केज ऑब्वियसली क्लीन रखिए और पानी का बर्तन भी हर रोज़ क्लीन करिए। और अगर किसी कारण से आपका बजीज का लूज मोशन हो जाए तो आप किसी लोकल वेट डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। मार्केट में बहुत तरीके का मेडिसिन मिलता है, बहुत एंटीबायोटिक भी मिलता है, पर हाँ, डायरेक्ट कभी अपने बजीज को एंटीबायोटिक मत दीजिए, क्योंकि एंटीबायोटिक उसको बॉडी के लिए सूट नहीं करता। बहुत बजीज तो इस एंटीबायोटिक के कारण मर भी जाते हैं। तो हर वक्त अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। तो अब हम बात करेंगे बजीज पैरेट के केयर के बारे में। कुछ बात है जिसको ध्यान में आप रखेंगे तो आपका बजीज पैरेट बहुत ही अच्छा रहेगा। पहला है, बजीज पैरेट को ज़्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन पसंद नहीं है। अगर आप किसी ऐसे जगह पे अपना केज रखा है जहाँ पर हर वक्त कोई ना कोई जा आ रहा है, या फिर आपका घर का कोई पालतू कैट या डॉग वहाँ से जाता या आता रहा है, तो इस जगह पर बर्ड स्ट्रेस में आ सकता है और हो सकता है वो हार्ट अटैक भी आ जाए। इसलिए अपने बजीज पैरेट के केज को एक ऐसी जगह रखिए जहाँ पर ज़्यादा ह्यूमन या कोई एनिमल आता या जाता नहीं हो। तो दूसरा पॉइंट है हेल्थ केयर। अगर आप अपने बजीज पैरेट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप उसको एक अच्छा फूड डाइट दीजिए, क्योंकि एक अच्छा फूड डाइट ही एक बजीज पैरेट को अच्छी तरीके से रख सकता है। बहुत कोई क्या करता है, अपने बजीज पैरेट को बाहर से कैल्शियम या फिर कुछ और सप्लीमेंट देता है, पर आप नोटिस कीजिए हो सकता है आपका बजीज वो सप्लीमेंट एब्जॉर्ब ना कर पाए। इसका मेन कारण है विटामिन डी का डेफिशिएंसी। अगर आपके बजीज पैरेट में विटामिन डी ज़्यादा मात्रा में नहीं है तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और अगर अपने बजीज पैरेट को विटामिन डी देना चाहते हैं तो उसके लिए उसको धूप चाहिए। तो अपने केज को एक ऐसे जगह पे भी रखिए जहाँ पर अच्छी तरीके से धूप आ जाए। और हाँ, अपने बजीज पैरेट के केज को हर दिन इधर उधर मत हिलाइए, क्योंकि इससे वो डिस्टर्ब होता है। और ऐसा अगर आप करेंगे तो हो सकता है आपका बजीज पैरेट कभी ब्रीड भी ना करे। सो फ्रेंड्स, जब आपने एक अच्छा सा पेयर चूज़ कर लिया उसके बाद आपको हो सकता है इच्छा हो कि उससे एक ब्रीड लेने के लिए। तो बजीज पैरेट से ब्रीड लेने के लिए सबसे पहले आपको ये कन्फर्म होना पड़ेगा आपका पेयर मेल और फीमेल है या नहीं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली ये सब पहचान सकते हो। जो मेल बजीज है उसका नोज़ रिंग का कलर ब्लू होता है, और जो फीमेल होता है उसका वाइट या फिर लाइट ब्राउन या लाइट ब्लू कलर का होता है। यही मेन डिफरेंस है मेल और फीमेल बजीज में। इसको छोड़कर आप हेड के साइज़ से भी पता कर सकते हो कि कौन मेल है और कौन फीमेल। जो मेल होता है उसका हेड का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, और जो फीमेल होता है उसका हेड का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है। पर ये डिफरेंस आप तभी पता कर सकते हो जब आपका बर्ड्स का उम्र 5 से 6 महीने हो,
क्योंकि इसी टाइम पे वो एडल्ट होता है और वो ब्रीड के लायक होता है। एडल्ट स्टेज में आने से पहले आप अपने बजी स्पैरेट को एक मटकी या ब्रीडिंग बॉक्स प्रोवाइड करके रखिए। इससे उसको ब्रीडिंग में भी इजी होगा और वो बहुत ही आसानी से अंडे भी लेकर पाएगा। स्टार्टिंग में बजी स्पैरेट 4 से 6 तक अंडे देते हैं, पर जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता रहता है वो अंडे का क्वांटिटी भी बढ़ता रहता है। जैसे 10 या 8 इतना अंडा भी दे देता है। बजी स्पैरेट को अपने अंडे को हैच कराने में 18 से 20 दिन तक टाइम लगता है। तो इन दिनों में आप अपने बजी स्पैरेट को ज़्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि अगर आप बार बार उसके अंडे को चेक करेंगे या उसका मटकी या ब्रीडिंग बॉक्स का ढक्कन उठा के बार बार देखेंगे, हो सकता है बजीज डर के वो अपने अंडे को ही ख़राब कर दे और वो अंडा अनफर्टाइल हो जाए, उससे बच्चा नहीं निकलेगा। तो इस टाइम बहुत ही सावधानी से उस अंडे और अपने बजी स्पैरेट को देखभाल कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये था कुछ पॉइंट बजी स्पैरेट के ऊपर। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट डाउन। सो मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।